ऐसी घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। यकीनन आतंकियों द्वारा एक कायरतापूर्ण घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया, जिससे देश न सिर्फ मर्माहत है बल्कि आक्रोशित भी है। और देशवासियों के आक्रोश की भावना से मेरे प्रधानमंत्री जी भी पूरी तरीके से सहमत हैं। इसके पूर्व भी पुलवामा में जब ऐसी घटना घटी थी, उस वक्त भी आतंकियों को और उनके आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। मैं आप सबके माध्यम से देशवासियों को यह आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि एक एक बूंद का बदला, जो खून बहा है उसकी एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। कोई भी आतंकी और उनके आका, उनको अब नहीं बख्शा जाएगा। उनको उनकी ही भाषा में करारा जवाब दिया जाएगा। और ये विश्वास भारतवासियों का हमारे प्रधानमंत्री जी पर है। पूर्व में भी उन्होंने करके दिखाया है और इस बार पुनः इसका जवाब दिया जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी, मुझे लगता है ये एक ऐसा महत्वपूर्ण फैसला है जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान संभवतः, जिन्होंने हमारे यहाँ खून की नदियां बहाने का काम किया, वो शायद पानी की बूंद के लिए भी तरसेंगे। हमारे देश की 6 नदियों के पानी का लगभग 80% हिस्सा हम लोग उनके यहाँ देते थे। ये हमारी दोस्ती थी, ये हमारी इंसानियत थी, ये हमारी मानवता थी, और उसकी उन्होंने कभी कद्र नहीं की। आज मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने ये कड़ा फैसला लिया जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान आतंकियों और उनके आकाओं को इस बात का एहसास दिलाएगा कि भारतीयों का खून बहाने का क्या नतीजा होता है। मंत्री जी, एक बीएसएफ का जवान 0 लाइन क्रॉस कर गया था और अभी तक वो बीएसएफ पाकिस्तान की जो हिरासत में ही है वापस नहीं भेज सके, फोटो जारी किया। भारत हर संभव प्रयास करेगा कि वो जल्द से जल्द वापस आए। बहुत ज्यादा जानकारी इसको लेकर मैं साझा नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ, इतना विश्वास जरूर रखिए कि वो सुरक्षित जरूर वापस आए। एक और स्ट्राइक जो है दोबारा देखने को मिलेगी, खासतौर पर जिस प्रकार से पिछली बार। देखिए, ये विषय ऐसे हैं जिसपे सार्वजनिक चर्चा नहीं की जा सकती है। बस मैं इतना जरूर विश्वास दिलाऊंगा कम शब्दों में कि उनको उन्हीं की भाषा में आतंकियों को उचित समय पर उचित जवाब। चुनावी वर्ष है ये, और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की सोच और डबल इंजन की सरकार बिहार में कार्य कर रही है, इस सोच पर जनता का विश्वास है। और पुनः चुनाव परिणामों के बाद 2025 अक्टूबर में जब चुनाव होंगे, परिणामों के बाद पुनः एनडीए की सरकार और एक ऐतिहासिक जीत के साथ, अप्रत्याशित जीत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। ये हम लोग का विश्वास है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बिहार में मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार रहा है, और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी प्राथमिकता में बिहार और बिहारी हैं। मैं दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया, और मैंने देखा है कि किस तरीके से मेरे प्रदेश के लोगों को पलायन कर भारत के दूसरे राज्यों में, देश के दूसरे कोनों में जाकर वो रहने के लिए मजबूर होते हैं। मेरी सोच राजनीति में आने की पलायन को रोकने तक की ही नहीं है, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन कराने की है। जो लोग बिहार को छोड़कर गए हैं, बिहार में वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, वो शिक्षा का माहौल तैयार हो, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, ताकि जो लोग बिहार छोड़कर गए हैं वो जल्द वापस अपने राज्य आए। इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। ऐसे में हमेशा से मेरी प्राथमिकता बिहार और बिहारी रहे हैं। जरूर मैं केंद्र की राजनीति में ज्यादा समय तक अपने आप को नहीं देखता हूँ। जल्द मैं बिहार वापस जाना चाहता हूँ। बिहार में जाकर बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना चाहता हूँ। क्या चिराग पासवान खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं? देखिए, फिलहाल बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और जब मैं बिहार में वापस जाने की बात करता हूँ, ये सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं है, ये बिहार बिहारियों के लिए है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए।